दोस्तों आप प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए मल्टीपल चीज़ों पे एक साथ काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि क्लाइंट को प्रपोज़ल वगैरह सेंड करना, फिर एचआर के साथ डील करना, कैंडिडेट के साथ डील करना, कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए लाइन अप करना। एक चीज़ यहाँ पर ये भी आता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना। अब ये सब चीज़ आप जब मैनुअली करते हैं तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट यहाँ पर आपका लग जाता है। बात यहाँ पर ये आता है कि कैसे हम लोग अपना टाइम और एफर्ट को कम किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम लोगों को अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे मिल सके। तो टाइम और एफर्ट जो लगा रहा है, हार्डवर्क जो हम लोग कर रहे हैं उसको कम करना है, तो उस सिचुएशन के लिए हमको कुछ टूल्स का यूज़ करना पड़ सकता है। आज की डेट में ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है और उसका आप यूज़ करते हैं तो आपका टाइम एंड एफर्ट दोनों यहाँ पर बचता है, जिससे आप अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। एक टूल जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है एआई का टूल। एआई के टूल के थ्रू आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। बस शर्तें आपको ये है कि आपको एआई टूल यूज़ करते आना चाहिए, इसके साथ ही उसको कैसे कमांड वगैरह देना है वो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो पे आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप जॉब डिस्क्रिप्शन बनाकर अपना जो कैंडिडेट है उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो भी एआई टूल का यूज़ करके। तो इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले दोस्तों कैसे आप एआई का यूज़ करके कैंडिडेट को एक्वायर कर सकते हैं अपने प्लेसमेंट एजेंसी के बिजनेस पे। एक्चुअल पे देखा जाए तो ये पार्ट 2 है इस दो वीडियो के सीरीज़ का। इसका पार्ट 1 वीडियो पे मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कैसे आप अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे नए क्लाइंट को प्रपोजल सेंड कर सकते हैं एआई टूल का यूज़ करके। अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। पहले फर्स्ट पार्ट का वीडियो को देखिए, आपके पास क्लाइंट रहेगा तभी तो आपके पास जॉब आएगा, आप जॉब रहेगा तभी तो आप कैंडिडेट को बता पाएंगे कि भाई मेरे पास इस टाइप का जॉब अवेलेबल है। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट का देखिए वीडियो, उसमें आप क्लाइंट कैसे ला सकते हैं, जॉब कैसे आप बना सकते हैं, वो चीज़ पता चलेगा। फिर ये सेकंड पार्ट का वीडियो है, इस पे आप आगे बढ़िए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी इस वीडियो पे। फिर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों आगे। अब मैं यहाँ पर एक सिनारियो लेके चल रहा हूँ दोस्तों। सिनारियो मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल ये है कि मान लिया जाए कोई आपका एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट आपको एक प्रोजेक्ट देता है कि भाई मेरे पास जॉब अवेलेबल है, इस जॉब पे मुझे 3 से 4 कैंडिडेट चाहिए, वो भी 3 दिन के अंदर पे। अब जब आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करने जाएंगे तो इस पे आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ टूल्स जैसे कि मैंने बता चुका हूँ एआई का यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जिस टाइप का जॉब बोला है वो भी 3 से 4% चाहिए, उस टाइप के कैंडिडेट आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से न्यू कैंडिडेट के साथ वर्क करना पड़ सकता है। तो सिनेरियो पे मैं एक ड्राफ्ट रेडी किया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लिया जाए डिजिटल मार्केटिंग का पोस्ट है, 5 कैंडिडेट उनको चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन बोल रहा है, 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 6 लाख का अप्रॉक्सीमेटली पर एनम का सैलरी रहेगा, लोकेशन रहेगा मुंबई। क्या क्या वर्क करना है, इस टाइप का वर्क करना है। और यहाँ पर रिमार्क है कि भाई इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, बोलते भी और राइटिंग करते भी, उसको लिखते भी। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गया है कहाँ से, क्लाइंट से। अब इस इन्फॉर्मेशन को मैं डायरेक्ट कैंडिडेट को सेंड करूँगा तो थोड़ा वहाँ पर उसको मिसकंसेप्शन रहेगा कि भाई क्या है कैसा है करके। तो यहाँ पर मेरे को अच्छे से इसको राइट अप करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर चैट जीपीटी पे जाता हूँ, और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो पे आपको बताया था कि मैं चैट जीपीटी को पहले बताऊंगा कि हम लोग कौन है और हमारी डिमांड क्या है और उसके हिसाब से हमको क्या चीज़ गोल अचीव करना है। तो सबसे पहले मैं चैट जीपीटी को बताता हूँ कि मान लिया जाए मेरा प्लेसमेंट एजेंसी है, उसका नाम है XYZ प्लेसमेंट एजेंसी, और हम लोग कब से काम कर रहे हैं ये चीज़ मैं इसको पहले बताता हूँ। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर कि वी आर फ्रॉम XYZ प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस, वर्क ऑन HR रिक्रूटमेंट प्रोसेस।
वी हैव वर्कड विथ मोर देन वी हैव वर्कड विथ, हमने 400 से ज़्यादा कंपनीज के साथ वर्क कर चुके हैं एंड प्लेस्ड 6000 प्लस कैंडिडेट्स with on different types of jobs since 2018 ले लेता हूँ यहाँ पर। currently we have new job openings for our client and we want to acquire new candidates for this post लिख देता हूँ, for this post, here is job description, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन जो मेरा है, इसको मैंने यहाँ जस्ट पेस्ट कर दिया। अब सिचुएशन यहाँ पर ये हो रहा है, दो सिचुएशन होगा। पहला सिचुएशन क्या है कि अगर मेरे पास ये जॉब पोस्ट आया, अगर मेरे पास इस जॉब पोस्ट का एक भी कैंडिडेट नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे कैंडिडेट है, इनका मेरे पास व्हाट्सअप नंबर है, इनका मेरे पास ईमेल आईडी है, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि जो जॉब पोस्ट मेरे पास आया है वो सब कैंडिडेट को मैं ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सअप के थ्रू अपडेट करूं कि भाई ये हमारे पास जॉब आया है। तो पहला मेरा वर्क क्या रहेगा, जितने भी मेरे पास डेटाबेस है उन सभी को मैं ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू अपडेट करूं कि इस टाइप का जॉब मेरे पास अवेलेबल है। ये क्या हुआ पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हो गया कि मेरे पास इस जॉब के लिए कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुझे कैंडिडेट को यहाँ से लाना पड़ेगा। तो मेरे को दो टाइप का मैसेज का ज़रूरत पड़ेगा। पहला मैसेज हो गया ईमेल वाला और दूसरा मैसेज हो गया कि ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैं ला रहा हूँ वो वाला। तो इसको मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर देखिए, राइट जॉब डिस्क्रिप्शन which I want to send email on my database। ये हो गया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ी स्पेलिंग यहाँ पर चेक कर लेते हैं, that I want to send an email to my database। जॉब डिस्क्रिप्शन शुड बी, किस टाइप का रहना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन वो देख लेते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन शुड बी क्लियर होना चाहिए एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक, क्लियर होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। अभी ये जो मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है ये समझ में तो आ रहा है, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट मेल करता हूँ तो थोड़ा सा क्लियर भी रहेगा। लेकिन बात यहाँ पर है कि मेल कर रहा हूँ तो वहाँ पर अच्छे से प्रॉपर तरीके से कंटेंट वहाँ पर बनना चाहिए। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपना ये चैट जीपीटी को यूज़ कर रहा हूँ और इंटर करता हूँ तो ये क्या करेगा, ईमेल राइट करना मेरा स्टार्ट कर देगा। देखिए, एग्जिस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी इन मुंबई, ज्वाइन अस, इस टाइप का। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से मेरे को लिख के भी दे दिया है और ईमेल बना के मेरे को दे दिया है। हाउ टू अप्लाई में बता दे रहा है कैसा क्या है, और ये क्या हुआ, मेरा ईमेल रेडी हो चुका है। अब यही कंटेंट को मुझे क्या करना है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है, जिससे वहाँ से भी कैंडिडेट मेरे पास आ सके। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज डाल देता हूँ, नाइस, ग्रेट जॉब, कीप इट स्मॉल टू 250 कैरेक्टर। 250 कैरेक्टर तक का ही रखना है मेरे को, कैरेक्टर्स फॉर शेयरिंग ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। देखिए 250 कैरेक्टर का बना दिया है। डिजिटल मार्केटिंग प्रोस वांटेड इन मुंबई, 5 ओपनिंग्स, 2+ ईयर्स एक्सपीरियंस, 6 लाख पर एनम, ज्वाइन अस। इसको मैं थोड़ा सा क्रिस्पी बना देता हूँ, मेक इट क्रिस्पी टू शेयर ऑन लिंक्डइन विथआउट हैश टैग। क्लियर, ये बना दिया मेरे को, कंटेंट बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, नया कैंडिडेट लाना है लिंक्डइन से, तो देखिए कैसे लाना है ये चीज़ भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं लिंक्डइन पे गया और डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पर मैं पीपल किया।
प्यूपिल पे देखिए यहाँ पर मेरे को पहला पर्सन ये मिल रहा है। ठीक, मुंबई लोकेशन के लिए देखना है तो लोकेशन यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मुंबई महाराष्ट्र। सो रिजल्ट, और ये मेरे को रिजल्ट शो किया। और सपोज मान लेते हैं मैं इस पर्सन को कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ऐड नोट बोल रहा है। ठीक, ऐड नोट पे गया और जो वहाँ पर लिखा है इसको मैं टाइप कर दिया। तो ये क्या हुआ, जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा तो उसको इनविटेशन भी जाएगा प्लस ये नोट भी जाएगा उसके पास कि भाई हम लोग 5 ईयर्स सीकिंग 5 डिजिटल मार्केटिंग प्रोस इन मुंबई, 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना का सैलरी है। ज्वाइन अस की जगह मैं इसको लिख देता हूँ डीएमएस नाउ, हमें डीएम करिए करके। ठीक, और इसको सेंड कर दूंगा तो एक कैंडिडेट के पास पहुंच जाएगा, वो डीएम करेगा। फिर जो आगे का प्रोसेस है कैंडिडेट से बात वगैरह करना, वो सब प्रोसेस यहाँ पर आपका चलते रहेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी कंटेंट बना रहा है, जैसा कि ये पहला कंटेंट था आपका ईमेल वाला, इस ईमेल वाले का लास्ट टाइम भी बताया था, पैराग्रीज में चेक जरूर करिएगा। और इसके साथ एआई डिडक्ट एआई वाला जो पोर्शन है उसको ज़रूर चेक करिएगा। इससे क्या आपका कंटेंट यूनिक बनेगा, और जितना ज़्यादा यूनिक कंटेंट रहेगा उतना ही आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट रहेगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई कैसे हमको जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना है, अगर ईमेल भेजना है तो किस हिसाब से करना है, और नया कैंडिडेट लाना है तो उसका भी एक स्ट्रेटजी आपको बता दी हूँ लिंक्डइन के थ्रू। अब आपके लिए आता है एक्शन स्टेप। पहला पार्ट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका वो वीडियो देखिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एआई का यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो करिए। अपकमिंग वेबिनार के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कुछ डाउट है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।